नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 18। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताया कीजिए। अपनी वीडियो में आपके मुताबिक हम यथासंभव बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अभी आप सब लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा, लेकिन एक अनुरोध है कि आप इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर देवराज इंद्र को कृष्ण के दर्शन की इच्छा हुई। वे अपने महागज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर ब्रज में आए। वहाँ देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे गोप शरीर धारण करके उस समय गव्वें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहाँ ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षी राज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके पास जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा था और मैंने समूचे गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह उत्पात और संहार मचाया है। लेकिन आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर जो उठा रखा था। हे श्री कृष्ण, आपने गौवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है। अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके पास आया हूँ। गौओं के आदेश के अनुसार आज मैं आपको उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा और आज से आप गौओं के इंद्र अर्थात गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल ही अपने थनों से दूध की धारा बहाकर धरती को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके सचिपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदित करता हूँ उन्हें भी आप सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है और मैं जब तक इस भूतल पर रहूँगा अर्जुन की रक्षा करता रहूँगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कोवल्यापीठ, नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के बाद महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया।
अब आप जाइए, पुत्र के लिए कोई चिंता मत कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके रास्ते पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से बड़े प्रेम से कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। हे तात, यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझे जाने वाले ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है प्रभु? आपने जल में प्रवेश करके कालियानाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। प्रभु, इससे तो हमारे मन में संदेह पैदा होता है। हे अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप चाहे कोई भी क्यों न हो, इस समय हमारे बंधु बांधव हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रजवासियों का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे सभी देवता भी नहीं कर सकते। अभी तो आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। हे परमात्मन, इन सब बातों का विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ समय तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ इस प्रकार बोले, गोपगण, अगर मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो, अथवा अगर मैं आप लोगों का प्रिय हूँ, तो इस प्रकार विचार करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपका मुझ पर प्रेम है या फिर मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधव के समान ही आप स्नेह रखिए। मैं ना तो देवता हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना ही दानव हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए आपको बस यही मानना चाहिए। इसके अलावा किसी भी विचार को अपने मन में आपको नहीं आने देना चाहिए। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे यह सोचकर कि कहीं कन्हैया हमारी बात सुनकर रूठ गया है, वहाँ से चुपचाप चले गए। फिर इसके बाद एक दिन रात के समय में श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई है, कुमुदनी खिली हैं, जिसकी मदमस्त करने वाली सुगंध से चारों दिशाएं महक रही हैं। वन में चारों ओर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारी जान पड़ती है। प्रकृति की यह अनुपम छटा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुरता छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर बार छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उसी जगह की ओर चल पड़ी जिधर से उसकी आवाज़ आ रही थी। उस जगह पर आ पहुंची, यहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। अब जाने आगे क्या हुआ। गोपियाँ किस प्रकार से वहाँ आकर कैसी कैसी लीलाएं करने लगी। कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लजा गई, कोई प्रेम में अंधी लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में ही खड़ी हो गई, कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रुक गई और नेत्र बंद करके तल्लीन होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने शरदकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस निशा अर्थात रात का सम्मान किया। रासलीला आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया।
इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं और चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टा के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में घूमने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र होकर सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में भटकने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश होकर वे सब की सब लौटकर यमुना जी के तट पर आ गई और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उस समय उनका मुख कमल खिला हुआ था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देखकर कोई गोपी अत्यंत प्रसन्नता से भर गई। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भवें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी ब्राह्मणों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ से प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रवचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभृंगी से अर्थात टेढ़ी भवें कर कर निहार कर उन्हें मना लिया। सारी गोपियां जो अचानक गायब होने से नाराज हो गई थी, रूठ गई थी, सबका मन प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, इसीलिए एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल नहीं बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर हर गोपी की आंखें आनंद से मूंदी जाती थी। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीक गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुदवन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे 2 गुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण किया करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलने लगती। जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते, तब वे उनके सामने मुंह करके पीछे हट जाती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री कृष्ण का साथ दे रही थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक अक्षण भी करोड़ वर्षों के समान लगने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में और समस्त भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्म रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। जैसे जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में लीन थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को दुख देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जल से भरे हुए मेघ के समान काला था। सींग तीखे थे, आंखें सूर्य की तरह तेजस्वी दिखाई दे रही थी। वह अपने खुरों के आगे के भाग से पृथ्वी को खोद रहा था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों होठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें बहुत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख बहुत विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके माथे में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता था और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं बहुत ही भय से व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका करुण विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ पड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी हुई थी
और सामने उन्हीं की सीध में उसने अपने सींगों को आगे का भाग भी कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य उनके पास आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार कर दिया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पा रहा था। उसका अहंकार और बल अब दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की तरह निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार कर दिया। इससे वह महादैत्य के मुंह से खून की धारा बह निकली और वह मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व समय में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालियानाग का दमन, दोनों यमलार्जुनों वृक्षों का भंग होना, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गई। तब देव ऋषि नारद ने कंस के पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया। यशोदा जी और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें देव ऋषि नारद के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में बड़े क्रोध पूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण अभी दोनों बालक ही हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, उससे पहले ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू से बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्ट दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा महायुद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मैं मरवा डालूंगा। धनुष्य यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा प्रयास करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट आत्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ और वहाँ वसुदेव के दो पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है, उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लाओ। मेरे दो पहलवान चाणूर और मुष्टिदांव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ इन दोनों की कुश्ती होगी और सब लोग उस कुश्ती को देखेंगे। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कवलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। इसके बाद समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपति तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, इसीलिए मैं बारी बारी से उनका भी वध करूंगा। इसके बाद यादवों से रहित ये समस्त अकंटक राज्य में अकेला ही भोगूंगा। इसीलिए वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही, दूध आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र रथ पर सवार होकर मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इससे आगे की कथा आप अगली वीडियो में सुनेंगे, कृपया उसका इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।